एग्रीकल्चर का धाम गुना मध्य प्रदेश से। इस सिस्टम में काम करते हुए दोस्तों आज 8 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। 8 साल मैं देखना चाहता हूँ ऐसे कितने दोस्त, कितने भाई, कितनी बहनें ऐसी हैं जो इस तरीके का सेमिनार पहली बार अटेंड कर रहे हैं। वो लोग हाथ खड़ा करें जो ऐसे सेमिनार में पहली बार आए हुए हैं। एक बार इन भाइयों और बहनों के लिए जबरदस्त जब इस कॉन्सेप्ट को देखा था तो मुझे बताया गया था कि 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देनी है, इंग्लिश की पढ़ाई है, कंप्यूटर की पढ़ाई है, ऑनलाइन एजुकेशन है, SBI क्वेश्चन पेपर है, दुनिया भर की सारी पढ़ाई है। इस पढ़ाई को अगर हम 2 लोगों के घर तक पहुंचाएंगे या 2 लोगों तक इस पढ़ाई को पहुंचाएंगे तो हम आने वाले समय में महीने का 30,000, महीने का 1 लाख और महीने का 6 लाख और एक साल में 48 लाख रुपया कमा सकते हैं। कितने लोगों को ये विश्वास हुआ था जब कॉन्सेप्ट देखा था? वो लोग बात करें। पर दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हुआ था। आपको विश्वास हुआ, बहुत अच्छी बात है। जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था मुझे विश्वास नहीं हुआ था। 1 साल में 48 लाख, क्या विश्वास किया जा सकता है? नो, मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि 1 साल में इतना भी पैसा आता है। 48 लाख 1 साल में। उसका एक बहुत छोटा सा कारण होता है। आप में से बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं मेरी। आप लोगों में से कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ होगा 1 साल में इतना भी पैसा आता है। Am I right? यस। उसका एक बहुत छोटा सा कारण है। हम लोग पढ़ाई करते हैं। कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारे घर वाले हमसे क्या बोलते हैं? सर क्या नाम है आपका? राहुल जी, क्या नाम है आपका? राहुल सोनवारी जी। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके घर वाले आपसे क्या बोलते हैं? अच्छी सी जॉब लग जाओ। मतलब कि कहने का मतलब बेटा अच्छी पढ़ाई करना राहुल, अच्छी पढ़ाई करना, क्लास में टॉप करना और एक अच्छी सी नौकरी करना। हाँ, राइट? यही हर बंदे से, हर बहन से और हर भाई से बोला जाता है। राइट? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में जॉब पटवारी, मध्य प्रदेश में जॉब पटवारी, पुलिस, शिक्षाकर्मी, बैंक, इसी टाइप की जॉब चलती है ना? यस और नो? जवाब दीजिएगा, मजा आएगा इस बात की गारंटी। राइट? आपसे जब आप 5वीं क्लास में थे, जब आप 8वीं क्लास में थे, जब आप छोटे थे, घर वाले या अभी भी आपके घर वाले आपसे क्या बोलते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई करना, अपनी क्लास में टॉप करना, या तो पटवारी बन जाना, या शिक्षाकर्मी बन जाना, या टीचर बन जाना, या बैंक में निकल जाना, या पुलिस वाला बन जाना। Am I right? यही बोला जाता है ना? राइट? कभी भी किसी के फैमिली वाले ने, किसी के पेरेंट्स ने, किसी के बड़े भाई ने, किसी के माता पिता ने कभी ये बोला है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करना, टॉप करना, अच्छी पढ़ाई करना, टॉप करना और अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने एरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना? बोला है कभी? नहीं बोला ना? पटवारी की सैलरी, शिक्षाकर्मी की सैलरी, पुलिस वाले की सैलरी, टीचर की सैलरी कितनी होती है? 30 से लेकर 50,000 रुपये महीने का। राइट? कितनी सैलरी होती है? 20 से 50 है, 30 से 50। Am I right? साल भर का कितना होगा? 30 का 3 लाख, राइट? 50 का 5 लाख, राइट? मतलब कि हम जब 5वीं क्लास में थे तब भी बोला बेटा अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी करना। हम 8वीं क्लास में थे तब भी बोला बेटा अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी करना। हम 10वीं क्लास में थे तब भी बोला बेटा अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी करना। हम 12वीं क्लास में आए तब भी बोला बेटा अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी करना। हमने फर्स्ट ईयर किया, हमने सेकेंड ईयर किया, हमने फाइनल ईयर किया, हमसे क्या बोला बेटा अच्छी पढ़ाई करना, टॉप करना और एक अच्छी सी नौकरी करना। शर्मा जी का लड़का पटवारी बन गया है, तू भी पटवारी बन जाना। वर्मा जी की लड़की पुलिस में निकल गई है, तू भी पुलिस में निकल जाना। श्रीवास्तव जी का लड़का टीचर बन गया है, तू भी टीचर बन जाना। Am I right? जब इन सबकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये मंथली होती है, साल भर का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होता है और यूसुफ का आपको प्लान दिखाया जाता है कि 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, 1 साल लगानी है, आपके पास 48 लाख रुपया आता है दोस्तों। इसीलिए बिलीव नहीं होता क्योंकि हमारी सोच 20, 25, 30,000 में सीमित हो जाती है। हमारी सोच पटवारी पे, पुलिस पे और शिक्षाकर्मी पे सीमित हो जाती है। इसलिए हम 1 साल का 48 लाख नहीं सोच
दोस्त इसलिए विश्वास नहीं है। पर अपने हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो 1 महीने का 10 लाख कमाते हैं। यस, इस हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 साल का 10-10 करोड़ कमाते हैं। इस हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 महीने का 1-1 करोड़ रुपया कमाते हैं। राइट? लेकिन दोस्त, अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको भी अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी। अगर 20 से 25 हज़ार की सोचोगे तो जिंदगी में 20 से 25 हज़ार ही मिलेगा। लेकिन अगर लाख रुपए महीने कमाने की सोचोगे तो जिंदगी में एक बार लाख रुपए पे पहुंच जाओगे। सोच के देखिए, हम सोचते हैं कई बार जब पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और खुद से कमिटमेंट करते हैं कि इस बार 80% लेके आऊंगा। करते हैं? क्या होता है? आ जाती है 80 आती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आती है। ऐसा ही होता है ना? राइट? 80 की सोचते हैं तो कभी 75 आती है, कभी 78 आती है, कभी 82 आती है। राइट? पर कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो इस बार तो भगवान मुझे पास करा देना, मैं तो 40% लेके ही आऊंगा, लेकिन 80 आ गई। हुआ किसी के साथ? आपने भगवान से दुआ की हो पेपर देने के जाने के बाद, हे प्रभु बस 40% ला देना, मैं तेरे पे प्रसाद चढ़ाऊंगा, और 80% आ रही हो। कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना? आपने 80 का सोचा तो 80 आई, आपने 40 का सोचा तो कितनी आई? 40। Am I right? यही हुआ ना? आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की। एक इंसान मेहनत करता है, एक इंसान पढ़ाई करता है, वो पुलिस वाला बनने की सोचता है, 2 से 3 साल जिंदगी में लगाता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, कॉम्पिटिशन फाइट करता है, एक दिन पुलिस वाला बन जाता है। होता है ऐसा? राइट? ये सब लोग ऐसा होता है कि उसने पुलिस के लिए मेहनत की हो तो कलेक्टर बन गया हो? नो। सही बोल रहा हूँ? उसने पटवारी के लिए मेहनत की हो और बैंक मैनेजर बन गया हो? नो। कहने का मतलब हम जैसा सोचते हैं दोस्तों, हम वैसा बनते हैं। अगर हम 10,000 रुपये महीने कमाने का सोचेंगे तो हम 10,000 के लायक बनेंगे। और अगर हम सरफराज कुरैशी की तरह और धर्मेंद्र मिशन की तरह हफ्ते का 1.5 लाख का सोचेंगे दोस्त, तो एक दिन हफ्ते का 1.5 लाख भी आएगा। जिंदगी में आप जो चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप अपने आप के लिए जो सपने देखते हैं, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं दोस्तों, वैसा सोचना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है, जब से GST लगा है, सिर्फ सोच पे टैक्स नहीं लगता, बाकी हिंदुस्तान में हर चीज पे टैक्स लगता है। बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो, बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो। आप सोचिए कितने ऐसे पटवारी हैं जो खेत नापने के लिए 4 व्हीलर से जाते हैं? आप में से किसी ने देखा है कि आज तो पटवारी साहब 4 व्हीलर से बलियों से खेत नापने के लिए आए होंगे? कितने ऐसे टीचर हैं जो 4 व्हीलर से पढ़ाने के लिए जाते हैं? एक आध? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जो 4 व्हीलर से ड्यूटी बजाने जाते हैं, चौराहे पे खड़े होकर सीटी मार रहे होते हैं, बगल में 4 व्हीलर खड़ी होती है। ईमानदारी की इनकम की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 में तो वो हवाई जहाज भी खरीद लेता है। सही बोल रहा हूँ? राइट? कितने बैंक के क्लर्क हैं, मैनेजर हैं जो 4 व्हीलर से बैंक जाते हैं? नो। और हम लोग क्या ड्रीम बना के बैठे हैं? पटवारी बनेंगे, शिक्षाकर्मी बनेंगे, पुलिस वाला बनेंगे, टीचर बनेंगे। अरे कम से कम सपना दोस्तों ऐसा तो बनाओ, कम से कम उसके पास 4 व्हीलर हो और इंसान बोल सके क्या मुझे 4 व्हीलर वाले के जैसा नापते हुए जाते देखा होगा, ना टीचर पढ़ाते हुए 4 व्हीलर से जाते हुए देखा होगा। लेकिन इस बात की गारंटी है, जिंदगी के 5 साल ड्यूसअप के साथ लगाए, 6 साल ड्यूसअप के साथ लगाए, आपने सरफराज कुरैशी, रवि भिलावे, ऋषि भिलावे, इन लोगों को 4 व्हीलर से घूमते हुए जरूर देखा होगा। तो आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? आप इनके जैसा 25 से 30 साल की उम्र में कार चाहते हैं, या आप एक पटवारी, एक शिक्षाकर्मी, एक उसके इंसान के जैसा बनना चाहते हैं जो पूरी जिंदगी में एक स्प्लेंडर खरीदता है और वो भी 2 किक में स्टार्ट होती है, उसके बाद भी दूसरी स्प्लेंडर खरीदता है और 50 साल की उम्र में एक कार लेता है, एक पैर कार में और एक पैर कमर में होंगे। दोस्त उसके जैसा बनना चाहते हो, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। दोस्त डिसाइड आपको करना पड़ेगा।
बेटा या बेटी ये ना बोले कि मैं पटवारी बनूंगा या मैं शिक्षाकर्मी बनूंगा, बल्कि ये बोले पापा या मम्मी मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है। वो जमाना गया दोस्तों, वो जमाना गया, वो जमाना गया जब बाप कमाता था बेटा लौटाता था। आज जमाना चेंज हो चुका है, बेटा कमाएगा और बाप लौटाएगा। दोस्त बाप लौटाएगा। मजा उस दिन आएगा जब लोग बोलेंगे वो देखो ऋषि बिलावे के पापा जा रहे हैं और उनके बेटे ऋषि बिलावे ने इन सबसे एक कार खरीद के उनको गिफ्ट की हुई है। दोस्त मजा उसमें, मजा उसमें है, मजा उसमें है जब राहुल सोनवारे के पापा मार्केट में जा रहे हो और उनकी डाउनलाइन राहुल सोनवारे की डाउनलाइन मार्केट में मिल जाए और बोले यार अंकल जी पैदल जा रहे हैं, लीजिए अंकल जी मेरी बाइक की चाबी ले जाइए, मैं पैदल चला जाता हूँ। दोस्त मजा जिंदगी हमारी है, हमें फैसला लेना पड़ेगा, या तो हम पटवारी बनेंगे या शिक्षाकर्मी बनेंगे। वो पूरी जिंदगी में एक स्प्लेंडर प्लस, पूरी जिंदगी में क्या आज के अपडेट हो गई है, ज़्यादा चला आज के पटवारी क्या लेते हैं, पल्सर लेते हैं, राइट। हमारे जैसे यंग लड़के अगर पटवारी बन जाए तो क्या लेंगे, पल्सर, राइट। पल्सर लेते हैं पूरी जिंदगी 40 साल, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, कुमकुम भाग्य बीवी के साथ जबरदस्ती देखना, सो जाना और फिर सुबह चले जाना, पूरी जिंदगी ऐसा करना। जैसे तैसे शादी हो जाती है, शादी हो गई, कौन सी गाड़ी है, पल्सर, ठीक है। जैसे ही शादी होती है पल्सर पे पीछे जो पूरे जमाने के सामने जौकर बना था जिसको लेके आया था, हंसो मत तुम्हारा भी नंबर आएगा, सही बात है, ठीक है ना। सोचो यार बकरे को हलाल करने के लिए पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो बेटा बहुत भाग लिया तुमने, बहुत आज़ादी की ली, अब बारी तेरी है। क्या करते हैं, एक कौन सी पल्सर, और उसमें वो जिससे शादी होती है 1 साल 2 साल छिंदवाड़ा की गलियों में, बालाघाट की गलियों में खूब घूमते हैं। जैसे ही 2 साल 3 साल बाद एक आइटम आता है, प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, कहने का मतलब बच्चा हो जाता है। यार देखो सिंपल सी बात है, MLM वाले प्रोडक्ट यही सब निकलेंगे, राइट, सही बात है ना। एक आइटम आ जाता है, फिर एडजस्टमेंट चालू, वो थोड़े आगे हंसते बैठ जाते हैं, आधी टंकी पे एक आइटम इधर, एक आइटम इधर, और वो मैडम जो है ना आधी बैठती है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ तक ठीक है। एडजस्टमेंट की लाइट चालू, कौन सी लाइट चालू, एडजस्टमेंट की लाइट चालू, 1 साल 2 साल 3 साल, कभी पानी बरस गया तो चौराहे पे खड़े हो गए, कभी जोर से गर्मी लग रही है तो ऊपर से लेकर नीचे तक कवर कर लिया, ठीक है, चल रहा है, और जोर से गर्मी पड़ी। कभी कभी ऐसा होता है जी बहुत दिन हो गए अपन दोनों साथ में नहीं बैठे, जब से ये पप्पू आया हुआ है इसको आगे बैठा लो, अपन दोनों थोड़े साथ में बैठेंगे बाइक पे, पप्पू को आगे बैठा दे, पप्पू पापा जल गई पापा जल गई, ठंडी गर्म हो जाती है धूप के कारण, ठीक है। 3 साल 4 साल 5 साल, कभी सब्जी वाले से भैया आज नहीं कल ले जाना, आज भाई पप्पू के पापा घर पे नहीं है। कभी दूध वाला बोलता है बहन जी 1 तारीख को महीना होता है 10 तारीख कर लेती हो, अरे वो अभी पप्पू के पापा को सैलरी नहीं मिली ना, एडजस्टमेंट की लाइट। फिर कभी बिल वाला आ गया लाइट वाला, कभी टाइम पे जमा नहीं कर पाए, लाइट काट दी, फिर गैस की टंकी खत्म गई, पूरी जिंदगी इसी एडजस्टमेंट में निकल जाती है। जैसे ही 4-5 साल के होते हैं, 5 साल का वो आइटम हो जाता है, माँ फिर बोलने लगती है कुछ करो, एक बेटा एक बेटी ठीक नहीं रहती, बेटी है तो बेटा ला के दो, और बेटा है तो एक बेटी ला के दो, फिर
आइटम आ जाता है, पहले वाला आइटम इधर टंकी पे ऐसे, बीच में वो एक नया आइटम इधर, और जो मैडम होती है वो कैरियर पे पीछे, और एडजस्टमेंट चालू पूरी जिंदगी। फिर घुमाते हैं। क्या आप लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो दोस्तों आपको चुनाव करना पड़ेगा। या तो आप ऋषि बिलावे जैसा, रविकांत बिलावे जैसा, सरफराज कुरैशी जैसी लाइफ स्टाइल की जिंदगी जीना चाहते हैं, या मार्केट में पटवारी शिक्षाकर्मी या वो पल्सर वाला बनना चाहते हैं। दोस्तों डिसाइड आपको करना पड़ेगा, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है, एडजस्टमेंट में। यस और नो? सही बोल रहा हूँ? बगल में एक दीदी बैठी है शादीशुदा दीदी, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? ईमानदारी से बताइए। राइट? सिंपल सी बात। जिंदगी में कभी हर इंसान का ये सपना होता है एक बार फोर व्हीलर तो हो। यस और नो? एक फोर व्हीलर तो हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 11 नंबर गाड़ी है? 11 नंबर गाड़ी, 11 नंबर गाड़ी सबके पास है। पैरों से चलने वाले कितने लोग हैं जिनके पास बाइक खुद की नहीं है? वो लोग हाथ खड़े करें। सब लोग हैं 11 नंबर गाड़ी वाले? मैं उन 11 नंबर गाड़ी वालों से सवाल करता हूँ, मार्केट में जब कोई स्प्लेंडर लेके निकलता है, कोई पल्सर लेके निकलता है, कोई अपाची लेके आपके बगल से निकलता है, क्या आपके दिल में, आपके मन में एक बार ख्याल नहीं आता कि यार ऐसी पल्सर मेरी भी होगी? आता है? मेरी बहनों से पूछना चाहता हूँ, कोई नई लड़की एक्टिवा लेके आती है, कोई एक्टिवा लेके आती है, या वो कौन सी जुपिटर लेके आती है, या मस्टोर लेके आती है, तो बहनों आप लोगों के अंदर इच्छा नहीं होती कि ऐसी बाइक मेरे पास भी होगी? यस और नो? यस और नो? चाहती है ना? चाहते हो ना? चाहते हो ना? तो दोस्त मैं गारंटी करता हूँ, आप अपनी जिंदगी के हमारे साथ 1 से 2 साल लगाइए। मोटरसाइकिल तो क्या, एक्टिवा तो क्या, बाइक तो क्या, मैं गारंटी करता हूँ इस शीतल लॉज के बाहर हम कार की लाइन लगा के रखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। या तो इनकी तरह 25 साल की उम्र में। इसी सर एज क्या है आपकी? 24। आपकी सर? सरफराज सर कहाँ है? सरफराज सर की एज क्या है? 23। रविकांत सर की 24, 25, 23 में 4 व्हीलर, या 50 साल की उम्र में 4 व्हीलर, एक पैर कार में और एक पैर कवर में। डिसाइड आपको करना है। डिसाइड किसको करना है? डिसाइड किसको करना है? आवाज आनी चाहिए। डिसाइड किसको करना है? या तो वो 40 साल वाली लाइफ और वो एडजस्टमेंट वाली टंकी वाली, या फिर इन चैंपियंस की तरह 3 साल 5 साल मेहनत करो। दोस्त मैं गारंटी कर रहा हूँ 4 व्हीलर की बाहर लाइन लग जाएगी। इस बात की गारंटी। लेकिन ये होगा कब? जब आप अपनी सोच बढ़ाओगे। दोस्तों सोच बढ़ाओगे, आपको सोचना पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल की सोचोगे तो मोटरसाइकिल आएगी, आप 4 व्हीलर की सोचोगे 4 व्हीलर आएगी, आप प्लेन में सफर करने की सोचोगे प्लेन में सफर होगा, आप साइकिल की सोचोगे दोस्त तो आपकी जिंदगी में साइकिल ही आएगी, 4 व्हीलर नहीं आएगी। सब कुछ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी में 2 तरीके के लोग कामयाब हैं। जिंदगी में 2 तरीके के लोग कामयाब हैं। एक वो जो अपनी औकात से ज्यादा सोचते हैं। किससे ज्यादा? जो अपनी औकात से ज्यादा सोचते हैं। और दूसरे वो जो शौकीन लोग होते हैं। कौन होते हैं? शौकीन लोग। एक वो जो अपनी औकात से ज्यादा सोचते हैं, दूसरे वो जो शौकीन लोग होते हैं। मजबूर लोग कभी जिंदगी में इतिहास नहीं बनाते मेरे दोस्त, इतिहास वही बनाते हैं जो शौकीन होते हैं या औकात से ज्यादा सोचते हैं। अगर आपको इतिहास बनाना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में इतिहास बनाना है, अपने परिवार में इतिहास बनाना है, तो
तो आपको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी दोस्त, आपको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी और आपको अपनी सोच से और अपनी औकात से ज़्यादा सोचना पड़ेगा दोस्त, तब आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, तब आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, इस हॉल के अंदर 400 लोग बैठे हुए हैं, am I right? कोई भाई या कोई बहन मेरी ऐसी बैठी हुई है जिसने आज सोचा हो मैं तो आज यूसुफ के सेमिनार में नहीं जाने वाली, और फिर आ गई हुआ है ऐसा कोई? बैठा है कोई? कौन बैठा है? कोई बैठा है जिसने आज ये सोचा हो कि आज तो मैं यूसुफ के सेमिनार में नहीं जाने वाली, फिर भी जबरदस्ती आ गई हो? आपने मैडम क्या सोचा? नहीं जाना। फिर कैसे आ गए आप? तो आ गए ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपने सोच लिया हो कि आज नहीं जाना, फिर भी आ गए हो? नहीं, लेकिन आपने एक चीज जरूर सोची होगी कि यार आज यूसुफ का सेमिनार है, बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेस कोड पहनूंगी, अच्छे से अच्छा सूट पहनूंगा, जब अच्छे से अच्छा सूट पहनूंगी, एम आई राइट? कौन सा टाई लगाऊंगा, कौन सा सूट पहनूंगा, ब्लेजर है कि नहीं, टैक्सी से जाऊंगा, पानी आ रहा है तो ऑटो से चला जाऊंगा, मोटरसाइकिल से जाऊंगा, या फिर 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, एम आई राइट? यही हुआ आपने सोचा, आपके साथ वैसा ही हुआ। आपने सोचा पानी आ रहा है, टैक्सी से जाएंगे, टैक्सी से आ गए। आपने सोचा बाइक से जाएंगे, बाइक से आ गए। आपने सोचा कार से जाएंगे, कार से आ गए। आपने सोचा जैसे भी कैसे भी करके पहुंचना है, सेमिनार जरूरी है, पानी का काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे लेकिन सेमिनार में पहुंच जाएंगे, एम आई राइट? लेकिन कोई ऐसा ये सब कुछ सोच के बैठा हो तो मुझे तो नहीं करना, फिर भी सेमिनार में आ गया हो? नो। मतलब कहने का मेरा एक ही है दोस्तों, आपने सोचा वैसा आपके साथ हुआ। आप अपनी जिंदगी में आज से एक चीज सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि हम ड्यूसॉफ्ट में आ गए हैं, हमें ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखने का मौका मिला, हमें ड्यूसॉफ्ट करने का मौका मिला। मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का, तो मैं थैंक्स करता हूँ सब अपलाइन का, इसने मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया। करोड़पति मैं आज ही हूँ, सपने मैं आज ही पूरे करूंगा, मैं जिंदगी में करोड़पति बन के इस दुनिया से जाऊंगा, सब कुछ होगा और मैं करोड़पति आज से ही बन चुका हूँ। बाकी 3 से 4 साल की प्रोसेस रह गई है। जो इंसान ने सोचना स्टार्ट करेगा वो करोड़पति बन जाएगा। आप इस दुनिया में आए ये भी किसी की सोच थी, एम आई राइट? आपके हमारे माँ बाप ने आपको और हमारे बारे में नहीं सोचा होता, हम इस दुनिया में आते? मैं इस साइड से बोल रहा हूँ, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ये भी किसी की सोच थी, एम आई राइट? ये पंखा चल रहा है, ये भी किसी की सोच थी, राइट? ये लाइट चल रही है, ये भी किसी की सोच थी। और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल लाइट, थॉमस अल्वा एडिशन। मैंने कई बार बोला है, कई बार कहा है, 9,999 बार फेल हुए थे लाइट के आविष्कार में। कितनी बार? 9,999 बार फेल हुए थे। एक पत्रकार ने पूछा कि आप 9,999 बार फेल हो गए, फिर भी आप ये बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाए, तो उनका जवाब था कि मैं 9,999 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 9,900 फंडे ऐसे ढूंढ लिए हैं जिनसे बल्ब का निर्माण नहीं होता। सोचना सब कुछ हमारी जिंदगी में हमारी सोच पे अचीव करता है, सोच पे निर्भर करता है। अगर हम चोर बनने की सोचेंगे तो हमारा दिमाग चोर बनने के लिए दौड़ने लगेगा। ताला कैसे तोड़ा जाए, छत पे कैसे चढ़ा जाए, सोचने लगोगे आप, राइट? राइट? अगर हम डॉक्टर बनने की सोचेंगे तो हमारा दिमाग उसके लिए दौड़ने लगेगा, एम आई राइट? दुनिया का कोई भी टारगेट हो, कोई भी जॉब हो, दुनिया का कोई भी जॉब हो, कोई भी टारगेट हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप ड्यूसॉफ्ट करिए, ड्यूसॉफ्ट में कामयाब हो जाइए, बल्कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप पुलिस वाला बनना चाहते हैं, सोचना स्टार्ट कर दीजिए और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं दोस्त, तो आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए
और अगर आप ड्यूसॉफ्ट में इसी गुलाबे की तरह डिप्लोमेट बनना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो 3 साल का टाइम लगेगा। 3 साल तक सोचना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा आप भी इसी गुलाबे की तरह स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे होंगे। जब आप मार्केट में काम करेंगे कई लोग बोलेंगे मेरे दोस्त ने भी किया था वो फेल हो गया, मैंने भी किया था मैं फेल हो गया। अभी तू मर गया तो पूरी दुनिया मर गई है? तू मर गया तो पूरी दुनिया मर गई। मेरे दोस्त ने भी किया था। अरे एक क्लास में 10 लोग होते हैं, 3 टॉप करते हैं, 3 फेल हो जाते हैं, तो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। यस और नो? यस और नो? एक स्प्लेंडर प्लस से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हिंदुस्तान में लोग बाग स्प्लेंडर प्लस खरीदना बंद कर देते हैं? पल्सर से अगर कोई निपट जाता है तो लोग बाग पल्सर खरीदना बंद कर देते हैं। कई लोग बोलते हैं तेरी कंपनी भाग जाएगी। हंसी आती है ऐसे मूर्खों को। क्या आती है? ऐसे बोलता है साला जैसे कि उसकी बाप की कंपनी है। कैसे बोलता है? तेरी कंपनी भाग जाएगी। प्रभु कहाँ थे? आपका ही इंतजार कर रहे थे कि आप 10,000 डालेंगे और मैं भाग जाऊंगी। आपका ही 10,000, हाय रे मेरे 10,000, बचाओ रे मेरे 10,000, हाय रे मेरे 10,000। आपके ही 10,000 का इंतजार था कि राहुल सर 10,000 रुपया डालेंगे और इसी से मोटरसाइकिल निकाल के भागेंगे। पड़ोसी की बीवी भाग गई तो क्या आप शादी नहीं करोगे? नहीं यार, पड़ोसी की बीवी भाग गई, कहीं मेरी भी भाग गई तो क्या आप शादी नहीं करोगे? पड़ोसी की बीवी भाग जाने पर लोग शादी करना नहीं छोड़ते मेरे दोस्त। ये ड्यूसॉफ्ट है, 18 साल से चल रही है और आपके 10,000 का इंतजार नहीं कर रही कि आप 10,000 डालेंगे और मैं भाग जाऊंगी। 18 साल में 45 लाख लोग बाग काम कर रहे हैं और हजारों करोड़पति बने हुए दोस्त, हजारों करोड़पति बने हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मार्केट में आपसे बोले कि ड्यूसॉफ्ट मैंने भी किया था तो उससे एक चीज बोलना कि तू मर गया तो पूरी दुनिया मर गई है? तेरी कंपनी भाग जाएगी तो क्या पड़ोसी की बीवी भाग जाती है तो लोग शादी करना बंद कर देते हैं? नो मेरे दोस्त, इतिहास गवाह है जिसने भी चलने की ठानी है पूरी दुनिया ने उसकी बात मानी है दोस्त, पूरी दुनिया ने उसकी बात मानी है। क्या आप सब अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप लोग कैंप लगाना चाहते हैं? क्या जिंदगी में सफलता चाहते हैं? क्या जिंदगी में अचीवमेंट चाहते हैं? क्या जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हैं? वाकई चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? एक बार अपना दूसरा हाथ खड़ा करो, अपने लिए बहुत चाहते हैं। अगर आप वाकई जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी मंजिल क्या है। क्या आप लोग सीखने की तैयार हैं? सीखने की तैयार है? मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा फ्लैशबैक में जाके। एक दिन ऐसा था इस ड्यूसॉफ्ट में मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था। कितना नहीं था? मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था। इस ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करने के लिए मैंने 5,000 मेरी माँ से लिए और मैं उनके लिए हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक बार अपनी माँ के लिए जबरदस्त 3,000 मैंने मेरे दोस्त से लिए। 3,000 मैंने मेरे दोस्त से लिए, उसने 3% ब्याज दिया, 3 से 5% ब्याज। सोचिए दोस्त जिस पे हम बिलीव करते हैं कि ये मेरा प्यारा दोस्त है, फलाना है, ठिकाना है, मैं इसके लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने ब्याज लिया, कोई बात नहीं, उसने दिया पैसा, ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। कई लोग बोलते हैं सर मुझे 2 लोग ऐसे नहीं मिलते जो ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे भी नहीं मिले थे, सरफराज सर को भी नहीं मिले थे,
आशीष सर को भी नहीं मिले थे, ऋषि सर को भी नहीं मिले थे, धर्मेंद्र सर को भी नहीं मिले थे, किसी को नहीं मिलेंगे। कोई भी बंदा आपको हिंदुस्तान में एक भी बंदा या एक भी बंदी ऐसी नहीं मिलेगी जो जेब में 10,000 रुपया लेके घूम रहा हो या घूम रही हो तो ले मेरी एंट्री डाल दे। नो, नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। लोगों के पास रास्ता नहीं है, लोगों के पास मौका नहीं है, लोगों पास पैसा कमाना चाहते हैं, लोग बाग सपने पूरे करना चाहते हैं। आप अपनी आर्थिक आजादी की जंग खुद लड़ोगे, आप अपनी आर्थिक आजादी की जंग की तैयारी कर रहे हो, आप चलना स्टार्ट कीजिए। गांधी जी की तरह मैं गारंटी कर रहा हूँ, गांधी जी जब दांडी यात्रा पे निकले थे, अकेले निकले थे दोस्त, अकेले निकले थे, लेकिन जिस गांव से, जिस शहर से गुजरते थे 200-500 लोग उनके साथ लग जाया करते थे। वैसे ही आप भी आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, आप चलना स्टार्ट कीजिए, आप प्लान करना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग शुरुआत करेंगे, कुछ लोग शुरुआत नहीं करेंगे, और आप पीछे मुड़ के देखोगे एक दिन आपके पीछे हजारों का कारवां कई लोग बोलते हैं कि मुझे 2 लोग नहीं मिलते। अरे मैं बोलता हूँ मुर्दा मरने के बाद 4 लोगों को ढूंढ लेता है। आप जिंदा हो दोस्त, 2 नहीं 2000 मिल जाएंगे, 2000 मिल जाएंगे, 2000 मिल जाएंगे। मैं कई बार बोलता हूँ गाड़ी चलती नहीं है, चलाना पड़ता है, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। ये ड्यूस ऑफ के मेरे दोस्त, कामयाबी और सफलता आसानी से नहीं मिलती, हर इंसान को जगाना पड़ता है दोस्त, जगाना पड़ता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या 10,000 में 2 मोटरसाइकिल आ सकती हैं? यस और नो? मेरे पास नहीं। एक टाइम था 10,000 रुपया नहीं था, क्या 10,000 में 2 मोटरसाइकिल आ सकती है? क्या 10,000 में 10 लाख की 4 व्हीलर आ सकती है? मेरे पास है। क्या 10,000 में कोई इंसान 4 देश की यात्रा कर सकता है? मैंने की हुई है। क्या 10,000 में किसी बंदे की टीम में 1,000 लोग ऐसे हैं जो बाइक अचीवर हैं? मेरी टीम में दोस्त, मेरी टीम में 1,000 बाइक अचीवर। क्या 10,000 लगा के एक इंसान 50 लाख रुपया कमा सकता है? आपके इस छोटे भाई ने कमाया हुआ है 10,000 लगा के, सिर्फ 10,000 लगा के 50 लाख रुपया। लेकिन एक टाइम था मेरे पास क्या नहीं था। आज आपके पास बहुत सारे भाई बहन बैठे होंगे, आपके पास भी नहीं होगा, आप जेब में रख के बैठे होंगे, हाय रे मेरे 10,000 बचाओ रे मेरे 10,000, हाय रे मेरे 10,000 बचाओ रे मेरे 10,000। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप 10,000 बचा के करोड़पति बन सकते हो? बन सकते हो? क्या आप 10,000 बैंक में जमा कर दोगे करोड़पति बन सकते हो? लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है दोस्त, आप 10,000 बैंक में रख के करोड़पति नहीं बन सकते, 10,000 बचा के करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप 10,000 रुपया ड्यूसॉफ्ट में लगाओगे तो सरफराज कुरैशी की तरह लखपति जरूर बन सकते दोस्त, लखपति जरूर बन सकते। क्या तैयार है हम लोग? हमने ऐसा क्या किया? हमने ऐसा क्या किया कि लोग बोलते हैं मुझे 2 लोग नहीं मिलते, और आज आपके छोटे भाई की टीम पूरे हिंदुस्तान में दोस्त 20,000 लोगों की हो चुकी है। 20,000 लोगों की टीम लोग बात बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट नहीं चलती। हाँ नहीं चलती, मुर्दों के लिए नहीं चलती, मर्दों को चलाना पड़ता है दोस्त, मर्दों को चलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट नहीं चलती, उन मूर्खों के लिए नहीं चलती। अपने चारों तरफ नजर घुमा के देख लो मेरे दोस्त, बहुत सारे भाइयों बहनें खड़े हुए हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती, तो लोग बात बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट नहीं चलती, ड्यूसॉफ्ट नहीं चलती। हमने ऐसा क्या किया?
ऐसा क्या किया या मैंने ऐसा क्या किया जिससे इतनी बड़ी टीम बनी? क्या आप बनाना चाहते हैं? वाकई बनाना चाहते हैं? दोस्त, जिंदगी में आप जहां पहुंचना चाहते हैं पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यस, अगर आपको नागपुर जाना है तो वो आपकी मंजिल है, मुझे नागपुर जाना है, राइट? अब आपको नागपुर जाना है, समझने की कोशिश करना। अगर आपको नागपुर जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते हो, एम आई राइट? आप कार से जा सकते हो, एम आई राइट? आप बस से जा सकते हो या आप बाइक से जा सकते हो, एम आई राइट? जो रोड बनी हुई उस रोड से जाओगे, एम आई राइट? ऐसा तो नहीं कि अपनी सड़क बनाऊंगा उसके बाद नागपुर जाऊंगा। नो, कहने का मतलब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको, राइट? वैसे ही आप नेटवर्किंग में हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, इस खेल के रूल क्या हैं? क्योंकि खेल जब जीता जाता है जब उसके रूल हमें पता होते हैं। और हम दोस्त खिलौना बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, हम खिलाड़ी बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आपने सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति आता है, अमिताभ बच्चन का, एम आई राइट? आता है, लेकिन ये यूसुफ है। हम ये नहीं बोलते कि कौन बनेगा करोड़पति, हम बोलते हैं कौन खेलेगा करोड़पति। कौन खेलने के लिए